हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेकर आई हूँ जिसमें कि छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरीज बनी हुई हैं। ये थोड़ा सा जालीदार पैटर्न है, तो आप इसे किसी भी लेडीज वेयर में अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप स्कार्फ बनाएं, मफलर बनाएं या फिर किसी भी तरह का फ्रॉक, कार्डिगन, टॉप्स की भी किसी में भी अप्लाई कीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। इवन आप इसे शॉल में भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। ये देखिए, फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। एकदम स्मूथ है बैक साइड से भी, तो आप इसे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए प्लस 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा। तो इसको बनाने के लिए मैंने 19 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। आप किसी भी बॉर्डर के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फंदे कम या ज्यादा करने हैं तो इससे पहले वाली सिलाई में आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। राइट साइड से ये डिजाइन स्टार्ट होगा। 8 फंदों का डिजाइन है और 12 सिलाइयों का है और बहुत ही सिंपल है बनाने में। इस डिजाइन में कभी फंदे कम और ज्यादा होंगे तो ये नहीं है कि हर सिलाई में एक जैसे फंदे रहेंगे, लेकिन ये डिजाइन बहुत जल्दी और बहुत आराम से बन जाता है। तो इसको आप फॉलो करते जाइए तो बनता जाएगा। जो इसकी फर्स्ट रो है हम राइट साइड से डालेंगे। इसमें हमें क्या करना है, पहला स्टिच को स्लिप करना है। हमारा धागा आगे ही रहेगा, पहला फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागे को आगे करके 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। फिर धागे को आगे किया और एक फंदा सीधा। यही हमारा 8 फंदों का पैटर्न रिपीट होता जाएगा। और फिर क्या करना है, इसी को रिपीट करते हुए धागा आगे करते हुए पहला फंदा उल्टा, फिर से एक बार देखिए, दूसरा सीधा, फिर धागा आगे करके 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा और लास्ट के जो एड स्टिचेस हैं हमारे, एक फंदे को हमने उल्टा बुनना है और एक फंदे को सीधा। ये हमारी पहली सिलाई हो गई। दूसरी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड से बनेगी। उसमें क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागे को पीछे करके एक फंदा हमने सीधा बनाना है और 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पिछली सिलाई में 8 के 10 फंदे बन गए थे, तो हमने उसको इसी तरह बनाया है। एक फंदा सीधा बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे। इसी डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा सीधा और 9 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लास्ट के 8 स्टिच, पहला फंदा सीधा और दूसरा उल्टा। अब इसमें थर्ड रो को ध्यान से देखिए। थर्ड रो में क्या करना है, हमें पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर धागा आगे करके जो ये 10 फंदे थे उसमें से पहला फंदा उल्टा, दूसरा सीधा, धागा आगे करके फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करके ये 7 फंदे हमने एक साथ बनाने। तो इनको कैसे बनाएंगे, हम 2 फंदों को पहले एक साथ बुन लेंगे और फिर इस फंदे को लेफ्ट नीडल पर लेकर यही जो 5 फंदे हैं इनके ऊपर से क्रॉस करा देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसको हम राइट नीडल पर ले लेंगे और ये थोड़ा सा धागा हम थोड़ा सा पुल कर लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है। इसको बनाने के बाद ये देखिए, फिर से हमारे 8 फंदों के जो है ना, अब 5 फंदे रह गए हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यही पैटर्न हम फिर से रिपीट करेंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके ये 7 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं जैसे कि हमने पहले बनाए थे। 2 फंदों को एक साथ बुन लिया, फिर इसके बाद इसको लेफ्ट नीडल पर लेकर हमने 5 फंदे इसके ऊपर से क्रॉस करा दिए। 1 2 3 4
और ये 5। अब इसको हमने राइट नीडल पर ले लिया, थोड़े से धागे को पुल करना है, बहुत टाइट नहीं करना, पर थोड़ा सा एकदम बंच सा बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको हमने क्या करना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ये एड स्टिच है। तो इस तरह से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। ये हमारी छोटी सी स्ट्रॉबेरी बनी है। अब इसको और क्लियरली हम नेक्स्ट रोज में देखेंगे। फोर्थ वाले इसमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा और 5 उल्टे। इसी तरह से ये पूरे फंदे हमने बनाते जाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, वो जो 8 फंदे थे पहले 10 बने और अब बन गए हैं 5। तो इसके बाद फिर से यही पैटर्न आगे रिपीट करते जाएंगे, एक फंदा सीधा और 5 उल्टे, 1 2 3 4 और 5। लास्ट वाले स्टिच को हम क्या करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी चौथी सिलाई खत्म हो गई। अब हमारी 5वीं सिलाई है। इसमें हमारे ये जो 8 फंदों से 10 बने थे, फिर 5 बने थे, अब ये फंदे फिर से रिकवर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक फंदा स्लिप किया और धागे को आगे करके पहला फंदा हमने उल्टा बनाना है, फिर एक सीधा, धागे को आगे करके हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा। ठीक है, इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा और धागा आगे करके 3 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 और 3, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर लास्ट वाले एड स्टिच में पहला फंदा उल्टा और दूसरा सीधा। ठीक है, ये हमारी 5वीं सिलाई हो गई। 6th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और एक फंदा सीधा और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और 7। यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिए, एक फंदा सीधा और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और 7। लास्ट के एड स्टिच हम एक सीधा बनाएंगे और एक उल्टा। ये हमारे डिजाइन की 6 सिलाइयां पूरी हो गई। अब 7वीं सिलाई को ध्यान से देखिए, ये जो हमने स्ट्रॉबेरीज बनाई है इस वाले चेन के इस साइड हैं। अब जो स्ट्रॉबेरी बनेगी हमारे राइट साइड बनेगी, ये हमारी लेफ्ट साइड बनी है और ये राइट साइड बनेगी। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा एक सीधा, फिर धागे को आगे करके 5 फंदे सीधे बनाने, 1 2 3 4 5, फिर से धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा। इसी तरह से पूरा जो डिजाइन है हमारा रिपीट होता जाएगा। फिर से देख लीजिए, एक फंदा उल्टा एक सीधा, धागे को आगे करके 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागे को आगे किया, एक फंदा सीधा। लास्ट के जो एड स्टिच है, पहला फंदा उल्टा और दूसरा वाला सीधा। ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। 7th रो में हमारे फिर से वो 8 फंदों के 10 फंदे बन चुके हैं। अब ये 8th रो को ध्यान से देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और जो 10 फंदे थे उसमें से एक फंदा सीधा और 9 उल्टे। यही डिजाइन रिपीट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर एक फंदा सीधा और 9 उल्टे, 1 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। फिर हम एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनेंगे। ये हमारी 8वीं सिलाई हो गई। अब 9th रो में फिर से हमारी ये वाली स्ट्रॉबेरीज बनेंगी, तो इनको ध्यान से देखिए। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, एक फंदा उल्टा और धागे को पीछे करके। अब जो हमारी स्ट्रॉबेरीज बनेंगी उनको ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। इसमें हमने 6 फंदों को स्लिप किया, 1 2 3 4 5 6, और 7वें फंदे को हमने इस तरह से बुन लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 6 फंदे इस फंदे से हमें क्रॉस कराने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से हमने 7 फंदे एक साथ बनाए। एक फंदा सीधा, धागे को आगे करके फिर से ये फंदा सीधा। यही फिर से हम रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने क्या करना है, ये पहले फंदे को उल्टा बनाना है और धागे को पीछे करके 7 फंदे हमने स्लिप करने हैं। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 फंदे स्लिप करने हैं और 7वें को हमें बनाना है। और फिर इसी फंदे से 6 फंदे क्रॉस कराने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी बन गई है एकदम से। तो इसके बाद फिर हमने एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा और सीधा बनाना है। और जो लास्ट के एड स्टिच है उसमें हमें एक फंदा उल्टा और एक सीधा बनाना है। ये हमारी 9th रो बन गई। इसमें देखिए इस तरह से बनकर आई है स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, इस वाली साइड के बनाने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग है और इधर वाली साइड का बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब 10th रो को ध्यान से देखिए। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, धागा हमारा पीछे ही रहेगा, एक फंदा सीधा और 5 उल्टे। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से यही पैटर्न रिपीट होगा, एक फंदा सीधा और 5 उल्टे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है। जब आप एक बार बना लेंगे तो आपको बार बार इसको वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। एक बार आप बनाएंगे तो इजी लगेगा। ये 5 उल्टे करने के बाद लास्ट में एड स्टिच जो हमें बनाना है वो सीधा और उल्टा बनाना है। इस तरह से हमारी 10वीं सिलाई हो गई। 11th रो में हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा बनाना है, एक सीधा, फिर धागा आगे करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिए, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, एक सीधा, धागे को आगे करके 3 फंदे सीधे। जैसे हमने 5वीं रो बनाई है बिल्कुल उसी तरह हमारी ये 11th रो बनेगी। धागा आगे करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, और लास्ट के एड स्टिच एक उल्टा और एक सीधा बनेगा। ठीक है, ये हमारी 11th रो बन गई। अब इसके बाद जो 12th रो बनानी है बहुत ही सिंपल है। एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, पहले फंदे को हमने सीधा बनाना है और 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी हमारे 6th रो की तरह है बिल्कुल, 12th रो। फिर धागा पीछे करिए, एक फंदा सीधा और 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट के एड स्टिच एक फंदा सीधा और एक उल्टा। ये हमारी 12वीं सिलाई बन गई। यही 12 सिलाइयां हम रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए ज्यादा फंदों में इस तरह से बनकर आएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप कॉटन थ्रेड लेकर इसे
समर्स के लिए भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर सी जैकेट बनेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।